देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कहता है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। आपको पता 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, एक इकाई के स्थान पर, एक दहाई के स्थान पर। उन दोनों अंकों का योग कितना 9 है। इस संख्या का 9 गुणा, किस संख्या का, जो हम 2 अंकों की संख्या बनाएंगे उसका 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी। फिर हम क्या करेंगे, संख्या के जो अंक हैं उनको पलट देंगे। इकाई के स्थान पर दहाई का और दहाई के स्थान पर इकाई का। ठीक है, अंकों के स्थान पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना होगा। यानी अंकों के स्थान पलटने पर जो हमें 2 अंकों की संख्या मिलेगी उसके 2 गुणे के बराबर होगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तो हम लिख लें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड इसका पार्ट है नंबर 3। ठीक है जी, थर्ड पार्ट में है। अब सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा। अब पता आपको बेटा 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, एक इकाई के स्थान पर, एक दहाई के। तो मान लेंगे, माना 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक x। ठीक है जी, माना 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक y। ठीक है जी, अतः 2 अंकों की संख्या, अब कहोगे जी 2 अंकों की संख्या, एक इकाई का और एक दहाई का। इकाई के स्थान पर हमारा क्या है, x है जी, दहाई के स्थान पर y है। ये हमारी yx बन गई। परंतु नहीं बेटा, ये गलत है। बीज गणित में इस प्रकार संख्या लिखोगे, इसका मतलब दोनों संख्या आपस में गुणा है। ठीक है, हम इसको बीज गणित के रूप में लिखेंगे तो पहले हमें इसका स्थानीय मान के रूप में सही ढंग से लिखेंगे। आपको पता है, हम जैसे 24 का स्थानीय मान निकालते हैं, इकाई के स्थान पर क्या है 4, उसको 1 गुणा 4 करते हैं। दहाई के स्थान पर क्या है 2, तो उसको दहाई के स्थान को किससे 10 से 10 गुणा 2। अब इनको लिखते हैं, 24 का स्थानीय मान क्या होता है 1 गुणा 4 जमा में 10 गुणा 2। हल करके देखो 4 जमा में 20, 24 ही आता है। ठीक है जी, इसी प्रकार इसका लिखेंगे। इकाई के स्थान पर क्या है x, तो 1 से गुणा करेंगे x, 1 गुणा x जमा में दहाई के स्थान पर क्या y, दहाई को किससे गुणा करते हैं 10 से, तो 10y। ये हमारी 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। प्रश्नानुसार पहली स्थिति में कहता है उन दोनों अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। हाँ जी, अंक क्या है x और y, तो उनका योग x जमा y कितना है, उनके अंकों का योग कितना 9 है जी। अंकों का योग कितना है 9, नंबर 1 बन गई। दूसरी प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति में क्या कहता है कि 2 अंकों की इस प्रकार बनी 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या का 9 गुणा, 2 अंकों की संख्या का 9 गुणा करो, जो हमारी 2y जमा x, इसका 9 गुणा किसके बराबर है, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या। अंकों के स्थान बदलने हैं, अब जो इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर चले गया, तो दहाई के स्थान पर वो इकाई के स्थान पर, तो पलटो बेटा क्या बन जाएगा 10x जमा y बनेगा। उसके 2 गुणे पर, अंकों के स्थान पलटने पर यह संख्या प्राप्त होगी, उसके 2 गुणे के बराबर है ये। तो गुणा करो 90y जमा में 9x बराबर 20x जमा में 2y। सारे को उधर लिया बेटा 9x जमा का ना, इसको कर लेते हैं बेटा। ये जगह 9x पहले x लिख लो, 9x माइनस 20x। ठीक है जी, जमा के कौन से हैं 90y माइनस के 2y, परली तरफ क्या बचा 0। अब घटाओ कितना बच गया -11x जमा में, देखो दोनों y के चिन्ह अलग अलग चिन्ह हैं, y वाले संख्याओं के, तो घटेगी, जमा की ज़्यादा तो जमा आएगा 88y बराबर 0। 11 कॉमन ले लेते इसमें से, क्या बचेगा अंदर -x प्लस 88y बराबर, नहीं सॉरी 8y, 11 कॉमन ले ली ना, अंदर क्या बच गया 8y बराबर 0। अब 11 इधर गुणा में उधर किसके जाएगा 0 के भाग में जाएगा, तो 0 को 11 से भाग करो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये बन जाएगा -x प्लस 8y बराबर 0। नंबर 2 दे देते हैं इसको। अब देखो बेटा, हमें यहाँ विलोपन विधि करनी है। विलोपन विधि में हमने क्या करना है, हमें कोई भी एक जैसे चर दोनों के बराबर करने हैं। पहले देखो समीकरण 1, देखो
समीकरण 1 में x 1 है, समीकरण 2 में x भी 1 है, और दोनों बराबर भी हैं और चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है जी। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे बेटा। देखो पहले एक x जमा वाई बराबर 9, उसमें दूसरी जोड़ेंगे माइनस एक्स जमा में 8y बराबर 0। जोड़ते हैं जब कोई चिन्ह नहीं बदलते, घटाते वक्त बदलते ना, तो माइनस का 1x माइनस का 1 नहीं प्लस का 1x माइनस का 1x, चिन्ह अलग अलग हैं, घटेंगे दोनों बराबर हैं तो बराबर में बराबर गया 0। y 1 जमा का और 8y भी जमा के, तो दोनों सेम साइन हैं, जुड़ जाएंगे 8y और 1y 9y बराबर 9 जमा 9 में 0 जोड़ो क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। y बराबर हो जाएगा 9/9, 9 को 9 से भाग किया 1 आ जाएगा, y बराबर 1। इसको नंबर दे देंगे 3। ठीक है जी। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 है जी x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारा, y की वैल्यू कितनी आई 1 बराबर 9, तो x बराबर हो गया 9 माइनस 1, x बराबर हो गया 8। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8, और जी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है जी, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, रख देंगे बेटा। ठीक है। अतः 2 अंकों की संख्या क्या लीजिए हमने, हमारी थी 10y जमा में x, तो रख देंगे बेटा यहाँ 10 गुणा y का मान कितना है 1 जमा में x कितना है 8, 10 एकम 10 जमा में 8 कितना हो गया 18। ठीक है। आंसर हो गया हमारा 2 अंकों की संख्या बराबर 18। ये हमारा आंसर है बेटा, समझ में आई।